हेलो गाइड्स स्टूडेंट्स, जैसा कि हम स्टार्ट कर रहे हैं कमर्शियल आर्ट का सिलेबस जो है स्टार्टिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सिलेबस में हमारे क्या क्या है, हम क्या क्या पढ़ेंगे सिलेबस में, वो चीज़ें हम हाईलाइट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले वही चीज़ें बता रहे हैं। सिलेबस ऑफ कमर्शियल आर्ट फर्स्ट यूनिट, इसमें हम 1 2 3 4 यूनिट हैं और 4 यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट में जैसे कि हम हाईलाइट कर रहे हैं, फर्स्ट यूनिट में राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स, राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स, तो ये हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। और सेकंड यूनिट में, जैसा कि सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट में हम मुग़ल एंड डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स पढ़ेंगे। मुग़ल स्कूल एंड डेक्कन को दक्षिण शैली भी बोलते हैं, डेक्कन स्कूल भी बोलते हैं, है ना। तो वो हम सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट में हम इंडियन नेशनल फ्लैग एंड बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, तो हम इंडियन नेशनल फ्लैग एंड बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। एंड लास्ट जो यूनिट हमारा आता है वो होता है फोर्थ यूनिट में द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट, और हम मॉडर्न से रिलेटेड जो है, मॉडर्न से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, आर्टिस्ट से पेंटिंग जो बनाई हुई हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम जाते हैं क्या फर्स्ट यूनिट में। फर्स्ट यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट यूनिट में किस तरह से हम राजस्थानी और पहाड़ी पेंटिंग्स को पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट यूनिट, हम स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट यूनिट से। ओके गाइस, तो जैसा कि राजस्थानी और पहाड़ी पेंटिंग हमें पढ़ना है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राजस्थानी राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग, जो कि 16 to 19 सेंचुरी में बनी है। 16 to 19 सेंचुरी, ये आपको बहुत ही कंपलसरी है, इसे याद रखना पड़ेगा कि ये 16 to 19 सेंचुरी में इतने सन में आपको ये पेंटिंग्स बनाई गई थी। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। हम आपको आगे सब तरह के क्वेश्चंस बताएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स एंड लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन। नेक्स्ट हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, राजस्थानी स्कूल। द राजस्थानी स्कूल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। तो फर्स्ट हमारा होगा ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। सेकंड पढ़ेंगे सभी स्कूल्स। अब सभी स्कूल्स जो राजस्थानी स्कूल्स के सभी स्कूल हैं, फर्स्ट है मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर एंड किशनगढ़ एंड जयपुर। तो सभी स्कूल्स हमारे यहाँ पर 6 सब स्कूल्स हैं, मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ एंड जयपुर। और थर्ड में हम इसमें क्या पढ़ेंगे, राजस्थानी स्कूल में मेन फीचर्स ऑफ द राजस्थानी स्कूल। हम राजस्थानी स्कूल की कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी इसमें, मेन फीचर्स जो हैं कि आर्टिस्ट ने किस तरह की पेंटिंग्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो डाली हैं मोस्टली, तो वो चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जब हम आ जाते हैं स्टडी, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं स्टडी ऑफ द फॉलोइंग राजस्थानी पेंटिंग। अब राजस्थानी पेंटिंग्स में हम कौन कौन सी पेंटिंग्स इसके अंदर में पढ़ेंगे। तो राजस्थानी पेंटिंग्स में हम जो पढ़ेंगे, फर्स्ट हम पढ़ेंगे पेंटिंग्स में मरुरागनी। सेकंड है हमारा, सॉरी यहाँ पर हाँ, तो इन सब की पेंटिंग्स के बारे में फिर हम पढ़ने के बाद, जब राजस्थानी पेंटिंग्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो पहाड़ी स्कूल्स की पेंटिंग्स पढ़ेंगे, पहाड़ी स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं राजस्थानी पेंटिंग में ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। ओके, तो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक है राजस्थानी पेंटिंग, राजस्थानी स्कूल का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। तो राजस्थानी इज़ सराउंडेड बाय पाकिस्तान, पंजाब,
हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो राजस्थान जो है वो किन किन क्षेत्रों से घिरा हुआ है, तो हम यहाँ पर जैसे कि पढ़ रहे हैं, राजस्थान हमारा जो सराउंडेड है, जो क्षेत्र घिरा हुआ है वो पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात से घिरा हुआ है। राजस्थान is not a new school of art, but it was a refined and purified form from of the same Indian ट्रेडिशनल आर्ट। तो जो राजस्थान जो बता रहा है इसमें कि राजस्थान आर्ट इज़ नॉट अ न्यू स्कूल, बट ये एक नया स्कूल नहीं है। इसको कैसे किस तरह से प्योरीफाइड किया गया है, जो हमारी ट्रेडिशन, इंडियन ट्रेडिशन जो पहले से संस्कृति की आर्ट चलती चली आ रही है भारतीय, उसी को थोड़ा सा उसमें मोडिफाई कर दिया गया है, प्योरीफाई कर दिया गया है, तो वो चीज़ें डेवलप हो गई हैं। तो उन डेवलपिंग में हम एक नए तरीके के आर्ट को डेवलप कर दिया आर्टिस्टों ने, तो उसे राजस्थानी आर्ट बोलते हैं। ये एक नए तरीके का आर्ट नहीं है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, दिस आर्ट वाज बेस्ड ऑन हिंदी लिटरेचर, म्यूज़िक, पोएट्री, रिलीजन, राग एंड रागनीज, रीतिकला, पेंटिंग्स etc। कहने का मतलब कि इस आर्ट का जो बेस्ड है, जो टॉपिक है, वो हमारा क्या क्या है, हिंदी लिटरेचर टॉपिक है, म्यूज़िक है, पोट्री है, रिलीजन है, राग एंड रागनीज हैं, रीतिकला है, पेंटिंग्स, पर हर तरह की टॉपिक, कोई टॉपिक इन्होंने छोड़ा ही नहीं। आर्टिस्ट ने हर टॉपिक से रिलेटेड पेंटिंग्स बनाई हैं। द पीरियड ऑफ राजपूत पेंटिंग is from latter half of 16th century to 19th century। तो जो इस राजस्थानी पेंटिंग का जो समय है वो 16 to 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ है, इसके बीच से स्टार्ट हुआ है द पीरियड ऑफ राजपूत पेंटिंग। और इसमें राजस्थानी पेंटिंग आपको पता है कि यहाँ पर मोस्टली राजपूत रहते थे, तो इसे राजपूत पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो मिड में लेटर हाफ ऑफ 16th सेंचुरी कहा गया है। तो लेटर हाफ जो सेंचुरी है वहाँ से 16 to 19th सेंचुरी के बीच से स्टार्ट हुआ है। इट वॉज कन्फाइंड अराउंड राजस्थानी, बुंदेलखंड एंड पंजाब रीजन ऑफ हिमालयाज़। तो कन्फाइंड मीन्स सीमित। इट वॉज कन्फाइंड अराउंड राजस्थान। तो जो राजस्थान जो क्षेत्र है वो कहाँ तक सीमित रह गया है, बुंदेलखंड एंड पंजाब रीजन ऑफ हिमालयाज़। हिमालय के जो रीजन है वो बुंदेलखंड, पंजाब, इन सब क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया है। इट इज़ subdivided into two style based on graphic and stylish differences। और इन सब चीज़ों में जो स्टाइल जो चेंज की है, इन्होंने स्टाइल जो अपनाई है वो 2 स्टाइल में अपनाया है, जिसका बेस है ज्योग्राफी एंड स्टाइलिश डिफरेंसेस। मतलब एरिया के हिसाब से जो उन्होंने क्षेत्र जो है इनके आसपास, उसके हिसाब से उन्होंने वहाँ की स्टाइल डिवाइड की है, और जो उनके आसपास का एटमॉस्फेयर है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें स्टाइल जो उन्होंने है वो डिसाइड किया हुआ है। राजस्थानी स्कूल कवर्ड द एरिया ऑफ मेवाड़, जयपुर, किशनगढ़, जोधपुर एंड बीकानेर। और राजस्थानी स्कूल जो कवर किया गया है, उसका जो क्षेत्र है मेन, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, वो है क्षेत्र मेवाड़ को कवर कर रहा है, जयपुर, किशनगढ़, जोधपुर एंड बीकानेर। ये सारे इनके राजस्थानी स्कूल्स हैं जिन क्षेत्रों को ये कवर कर रहा है। मेवाड़ को कवर कर रहा है, जयपुर स्कूल को कवर कर रहा है, किशनगढ़ को कवर कर रहा है, इन सब क्षेत्रों को कवर कर रहा है। मेजर फैक्टर
अब मेजर फैक्टर्स क्या हैं? मेजर फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी पेंटिंग्स इज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कमर्शियल कम्युनिटी ऑफ राजस्थान एंड रिवाइवल ऑफ वैष्णविज्म एंड भक्ति कल्ट। तो कहने का मतलब जो इसका मेजर फैक्टर था, जो मेन कारण था, वो क्या था? डेवलपिंग ऑफ राजस्थान पेंटिंग इज़ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कमर्शियल कम्युनिटी ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान में जो समुदाय था, कमर्शियल समुदाय था, उसकी जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी, जो समृद्ध से रिलेटेड जो इनके सारी चीज़ें, सबसे बड़ा क्या फैक्टर था? इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ कमर्शियल कम्युनिटी। तो वहाँ के आसपास के क्षेत्रों के जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी, एक तो सबसे बड़ा रीज़न तो डेवलपिंग का ये था। नेक्स्ट रीज़न क्या था? एंड रिवाइवल ऑफ वैष्णविज्म एंड भक्ति कल्ट। और जब राजस्थान के टाइम, जब इस समय, इस सेंचुरी में भक्ति कल्ट मीन्स होता है भक्ति युग, एंड वैष्णविज्म, जब वैष्णविज्म विष्णु को लोग मानने लगे थे और भक्ति युग आया था, तो वो भी एक, जब ये सारी चीज़ें आई तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया, मेजर फैक्टर हो गया राजस्थानी पेंटिंग का। तो 2 फैक्टर आपको मेन इसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पोइट्स हु वर द विस्पर ऑफ विष्णु एंड कृष्णा ब्रॉट चेंजेस इन द स्पिरिचुअल एंड लिटरेचर ऑफ इंडिया। कहने का मतलब कि पोइट जो थे उस टाइम, पोइट भी जो आए थे, जिन्होंने जो पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? विष्णु एंड कृष्ण की पूजा करते थे। तो विष्णु एंड कृष्ण की जब पूजा करते थे तो उससे भी रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस आए। किस में चेंजेस आए? भारत के लिटरेचर एंड स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक। तो लिटरेचर एंड स्पिरिचुअल दोनों से रिलेटेड जो भारत में आध्यात्मिक और साहित्यिक दोनों प्रकार से चेंजेस जो आए, विष्णु एंड कृष्ण को पूजने लगे, इन सब का भी इफ़ेक्ट पड़ा है। कैसे? चैतन्य एंड मीराबाई लव फॉर लॉर्ड कृष्णा स्प्रेड टू होल ऑफ इंडिया। कहने का मतलब कि जो चैतन्य और मीराबाई का प्यार था लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण के प्रति, वो पूरे इंडिया में फैल गया था। मतलब इतना उनका प्यार जो है इतना फेमस हो गया था पूरे इंडिया में। तो वो इफ़ेक्ट भी यहाँ पर दिखता है। नेक्स्ट, अराइवल ऑफ रामानंद, तुलसीदास, कबीर इन्फ्लुएंस्ड द राजस्थानी एंड पहाड़ी पेंटिंग्स। अब जब ये इतने सारे पोइट्स ने बहुत सारी साहित्य के आध्यात्मिक जो उन्होंने चेंजेस लाए, तो उससे क्या हुआ? अराइवल ऑफ रामानंद, जो कवि थे, रामानंद थे, तुलसीदास थे, कबीरदास थे, जब ये इनका प्रभाव आने लगा, इनका प्रभाव किस में फैलने लगा? राजस्थानी एंड पहाड़ी पेंटिंग्स में भी फैलने लगा। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं, इट लीड ऑफ द इंक्लूजन ऑफ श्री रामचरित, गीत गोविंद, डिवाइन लव ऑफ राधा एंड कृष्णा, एंशियंट टेल्स, लाइव द सन्स, मंथली फेस्टिविटीज़ ऑफ द ईयर एंड इंडियन रागनी। तो इट लीड टू इंक्लूजन ऑफ श्री रामचरित। तो लीड मीन्स क्या होता है? लीड मीन्स होता है नेतृत्व। तो ये जो श्री रामचरित लिखे गए, गीत गोविंद, डिवाइन ऑफ राधा, है ना, डिवाइन ऑफ राधा, राधा के प्रति जो प्यार था, राधा जो प्यार करती थी कृष्ण से, एंड कृष्णा, राधा और कृष्णा में जो प्यार था। एंशियंट टेल्स मीन्स होता है प्राचीन कथाएं। तो प्राचीन कथाएं, लिव ऑफ संत से रिलेटेड उनकी जीवनी, मंथली फेस्टिविटीज़ ऑफ द ईयर, जो मंथली फेस्टिविटीज़ जो ईयर में पूरे साल में जो मंथली फेस्टिवल्स जो आते थे उनसे रिलेटेड, एंड इंडियन रागनी। इन सब को आर्टिस्ट ने टॉपिक बनाया और टॉपिक बना के इसका प्रभाव उनके पेंटिंग्स में देखने को मिला।
है ना। नेक्स्ट, इन भक्ति कल्ट लव फॉर रोमांस एंड फैंटेसी इज रिफ्लेक्टेड इन पेंटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय लॉर्ड कृष्णा। और जब भक्ति कल्ट आया, और भक्ति कल्ट किस चीज़ में आया, भक्ति युग किस में आया, फॉर रोमांस, लव फॉर रोमांस एंड फैंटेसी, कल्पना से रिलेटेड, रोमांस से रिलेटेड जो प्यार आया भक्ति कल्ट, भक्ति युग में, इज़ रिफ्लेक्टेड इन पेंटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय लॉर्ड कृष्णा। और लॉर्ड कृष्णा के द्वारा जो इफ़ेक्ट आया पेंटिंग में, जो प्यार से, मतलब कहने का मतलब है कि मोस्टली जो लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड पेंटिंग बनी है उसका प्रभाव राजस्थानी एवं पहाड़ी पेंटिंग्स में बहुत ज़्यादा पड़ा है। रिलीजियस टेक्स्ट सच एज रामायण, रिलीजियस टेक्स्ट क्या होता है, रिलीजियस टेक्स्ट होता है धार्मिक ग्रंथ। और धार्मिक ग्रंथ जो हैं वो कौन कौन से हैं, ये ध्यान दीजिएगा। धार्मिक ग्रंथ जो हैं महाभारत, रामायण, भगवत पुराण, कृष्ण लीला एंड देवी महात्म्यम। तो ये जो इन्होंने धार्मिक कथाएं हैं जो उस टाइम लिखी गई थी, बहुत सारे साहित्यकारों ने लिखा था, पोइट्स ने लिखा था, वो सारी ग्रंथ से रिलेटेड भी पेंटिंग्स बनी हैं। और उस टाइम आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन में ज़रूर आएगा कि इस टाइम कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए थे, तो आप बताओगे रामायण, महाभारत, भगवत पुराण, कृष्ण लीला एंड देवी महात्म्यम। आगे हम पढ़ते हैं इसमें, थीम ऑफ द पेंटिंग वॉज लव एंड संस्कृत क्लासेस वर ऑल्सो इलस्ट्रेटेड। जो थीम था हमारा लव, प्यार से रिलेटेड, एंड संस्कृत क्लासेस, जो क्लासेस उस टाइम चलती थी हर स्कूल्स में, जैसे मेवाड़ स्कूल और सारी स्कूल आपको बताए हैं, बीकानेर स्कूल, ये सारी स्कूल्स में जो सारी चीज़ें जो उन्होंने थीम बनाया, इस टॉपिक को उन्होंने थीम से रिलेटेड पेंटिंग, इस थीम से रिलेटेड जो पेंटिंग की है वो एकदम इलस्ट्रेटेड, एकदम क्या है, सचित्र चित्र, हूबहू जैसा था उस टाइम, बिल्कुल वैसा ही उन्होंने पेंटिंग किया है। चेंजेस in approach to Rajasthani painting were the result of the 14th century culture renaissance that had spread to the central and northwestern इंडिया। कहने का मतलब कि राजस्थानी जो उस टाइम चेंजेस आए थे राजस्थानी पेंटिंग में, उसका रिज़ल्ट कब हमें देखने को मिला, वो 14th to 16th सेंचुरी, 14th सेंचुरी कल्चर रेनेसेंस। तो जो 14th सेंचुरी का टाइम था, उस टाइम से इसका पेंटिंग्स की जो चेंजेस हुए थे वो उस टाइम हमें कहाँ कहाँ देखने को मिले, स्प्रेड टू सेंटर एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, इन सभी जगहों में इसका हमें चेंजेस हर जगह फैल गया था जो हमें देखने को मिले। Rajasthani was affected by the attack of foreign people and Mewar was least affected by Mughals, and so the activities and experiments of development in new type of painting were Western Indian painting, Jain manuscript painting and Gujarat were all fused together to give rise to new genre of painting. जो राजस्थान was affected by the अटैक ऑफ फॉरेन पीपल, राजस्थान इफ़ेक्ट हुआ था किससे इफ़ेक्ट हुआ था, फॉरेन जो पीपल थे उनके अटैक से इफ़ेक्ट हुआ था। बट मेवाड़ वॉज लीस्ट अफेक्टेड बाय मुगल्स, मगर जो मेवाड़ था वो बहुत ही कम इफ़ेक्ट हुआ था मुगल्स के अटैक करने पर। And so the activities and experiments of developing a new type of painting were Western India painting। कहने का मतलब ये है कि जो उस टाइम, इसलिए जो एक्टिविटीज़ एंड एक्सपेरिमेंट का डेवलपमेंट जो हो रहा था, नए तरीके की पेंटिंग का जो डेवलपमेंट हो रहा था वर वेस्टर्न इंडिया पेंटिंग। और वो कहाँ जहाँ पर हो रहा था, वो कहाँ हो रहा था, वेस्टर्न इंडियन पेंटिंग एंड जैन मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग एंड गुजरात। कहाँ हो रहा था, वेस्टर्न इंडियन पेंटिंग में हो रहा था, जैन मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग में हो रहा था, गुजरात
में हो रहा था, वर ऑल फ्यूज टुगेदर टू गिव राइज ऑफ जेनर ऑफ पेंटिंग। जेनर मीन्स होता है शैली, एक नए तरीके की शैली का डेवलपमेंट हो रहा था, एक न्यू टाइप की शैली का डेवलपमेंट हो रहा था। इन सब क्षेत्रों से रिलेटेड, बहुत सारी जगहों से रिलेटेड जो भी इफ़ेक्ट आ रहा था, सब जगह का इफ़ेक्ट आ रहा था, और एक इन सारे इफ़ेक्टों को जोड़ करके आर्टिस्टों ने एक नई शैली का निर्माण किया। तो इस तरह से आज हम ओनली राजस्थानी पेंटिंग का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ही कवर करते हैं। और मुझे पता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आ गया है, और अब आप इसको दोबारा से रीड करके अच्छे से समझ लीजिएगा और भी अच्छे से। और नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही आपके पास सेंड करेंगे। ओके गाइड्स।